दूसरे वर्ष में अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है लगभग 100 शब्द। गर्भधारण से शिशु के जन्म की अवधि को कहा जाता है प्रसव पूर्व काल। बच्चों के प्राथमिक सामाजिककरण के लिए जिम्मेदार है परिवार। एक शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों में भावना पैदा करनी चाहिए जुड़ाव की। समावेशी शिक्षा में किसी आवश्यकता है सीखने का अनुकूल माहौल। एक बाल केंद्रित कक्षा में शिक्षक सहयोगात्मक कक्षा संस्कृति का निर्माण करता है अधिगम को बढ़ावा देने के लिए। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान इस प्रकार से कर सकती है। कानून और नियम लचीले उपकरण हो मानव उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए। विद्यार्थी वैकल्पिक धारणाओं को व्यक्त कर सके ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करना महत्वपूर्ण है। वैकल्पिक धारणाएं व्यक्त करने की अनुमति देना। निम्न में से कौन सा कथन मूल्यांकन हेतु मानवीकृत परीक्षणों के संदर्भ में सही है? सामाजिक अंतःक्रिया बढ़ती है। कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी व्यक्ति का निर्णय किस अवस्था में दूसरे की अनुमोदना पारिवारिक आकांक्षाओं आदि से प्रभावित होता है? पारंपरिक। किस सिद्धांत के अनुसार शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित क्षमता का विकास करती है? स्वामी विवेकानंद। निम्न में से कौन सी अवस्था मिथ्या पक्वता कहलाती है? बाल्यावस्था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? विकास रेखीय होती है। पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था किस आयु वर्ग की है? 7 से 11 वर्ष। निम्न में से कौन सा चरित्र विकास में सहायक नहीं माना जाता? निर्देश। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में किस सुधार को मुख्य रूप से सुझाया गया है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास की अवधारणा से संबंधित प्रश्नों का भाग हो सकता है? विकास पूर्वानुमेय होती है। सुविधाहीन और वंचित समूहों के शिक्षार्थियों को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? सभी छात्रों में अपनापन की भावना बढ़ाना चाहिए। जेंडर भूमिकाएं हैं। अधिगृहित व्यवहार किशोरावस्था की विशेषता नहीं है। मानसिक स्थिरता। यदि किसी कक्षा में बहुसंख्या भाषा बोलने वाले विद्यार्थी हैं शिक्षक को क्या करना चाहिए? बहुभाषी शिक्षण सामग्री और गतिविधियां अपनाना चाहिए। निम्न में से कौन सी अवस्था पियाजे के अनुसार है जिसमें बच्चे अमूर्त विचार कर सकते हैं? औपचारिक संक्रियात्मक। सहयोगपूर्ण अधिगम किस सिद्धांत से अधिक संबंध है? सामाजिक रचनावाद। यदि शिक्षक चाहता है कि विद्यार्थी समस्या समाधान कौशल विकसित करे तो उन्हें किस प्रकार की गतिविधियां देनी चाहिए? संस्करणात्मक एवं खुली गतिविधियां। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्र की प्रगति और कमजोरियों को पहचानना एवं सुधारना। यदि शिक्षक अधिगमकर्ताओं की विविध आवश्यकताओं को ध्यान में नहीं रखता है तो कौन सी समस्या उत्पन्न हो सकती है? कुछ विद्यार्थी पिछड़ सकते हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग किस सिद्धांत से संबंधित है? वेस्टर्न पावलोव का सिद्धांत। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? विकास सभी व्यक्तियों के लिए समान गति से होता है। बाल विकास की प्रक्रिया प्रारंभ होती है गर्भावस्था से। मूल प्रवृत्ति से तात्पर्य है जन्मजात एवं स्वाभाविक प्रेरणा। यदि बच्चा अन्य बच्चों को देखकर सीखता है यह किस प्रकार का अधिग्रहण प्रक्रिया है? सामाजिक अधिग्रहण। यदि एक शिक्षक पाठ सिखाते समय समूह चर्चा करवाता है यह किस सिद्धांत को मजबूत करता है? सामाजिक रचनावाद। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास कितने स्तरों में बताया है? 3। निम्न में से कौन सी अवस्था पियाजे के अनुसार है जिसमें बच्चा तर्क का प्रयोग शुरू करता है लेकिन वास्तविक ठोस सामग्रियों पर निर्भर करता है? मूर्त संक्रियात्मक। अधिगम में प्रेरणा की भूमिका है कि प्रेरणा विद्यार्थी को सक्रिय बनाती है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है केवल वार्षिक परीक्षा पर निर्भर होना। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? सभी बच्चे विकास की गति में समान होते हैं।